खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जब तुम ईमान लाए तो क्या तुमने रुल कुदुस पाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 19वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और यूं हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के इलाकों से गुजरकर अफसूस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रुल कुदुस पाया। उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रुल कुदुस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया। उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। और वो इबादत खाने में जाकर दलेरी से बोलता और 3 महीने तक बहस करता और खुदा की बादशाही की बातें उन्हें समझाता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए ज़मीन के मुमालिक खुदा के लिए गाओ। ए ज़मीन के मुमालिक खुदा के लिए गाओ। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 67 उसकी दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। वो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए ताकि ज़मीन पर उसकी राह की और तमाम कौमों में उसकी निजात की पहचान हो। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। उम्मतें शाद हों और खुशी मनाएं, क्योंकि तू रास्ती से कौमों पर हुकूमत और ज़मीन पर उम्मतों की हदायत करता है। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी है। खुदा, हमारे खुदा ने हमें बरकत बख्शी है। ए ज़मीन के मुमालिक खुदा के लिए गाओ। ए ज़मीन के मुमालिक खुदा के लिए गाओ। नाराए हम्द। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया और अब दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि अब तुम ईमान लाते हो। देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर प्रागंदा होगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
خدا کا شکر ہو۔